नमस्कार। आज हम 10 राजाओं का युद्ध से स्टार्ट करेंगे और भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं, महत्वपूर्ण युद्ध, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था वो 10 राजाओं के साथ हुआ था और इसके जो विजेता थे वो राजा सुदास थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 60वें मंडल में मिलता है। और यह युद्ध जो है परुशनी नदी के किनारे हुआ था। इसको हम रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में परुशनी नदी का नाम रावी है। अगला है हाइडेस्पीज युद्ध। यह युद्ध राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। वितस्ता नदी के किनारे, इसे झेलम नदी के नाम से भी जानते हैं, वितस्ता नदी को। और इसमें विजेता जो थे वो सिकंदर थे। हाइडेस्पीज की लड़ाई, जिसे झेलम की लड़ाई या झेलम की पहली लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, मई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और पोरस के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी। यह हाइडेस्पीस नदी के तट पर पाकिस्तान के अब के पंजाब प्रांत में हुआ था, सिकंदर के भारतीय अभियान के हिस्से के रूप में। अगला है सेल्यूकस युद्ध और यह युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी थे। 305 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। सेल्यूकस मौर्य 305 और 303 ईस्वी के बीच यह युद्ध हुआ था। इसकी शुरुआत तब हुई जब सेल्यूसिड साम्राज्य के सेल्यूकस निकेटर प्रथम ने मैसिडोनिया साम्राज्य के भारतीय क्षत्रप राज्यों को वापस लेने की कोशिश की, जिस युद्ध में मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए थे। अगला है कलिंग युद्ध। अशोक और नंदराज के बीच में हुआ था 261 ईसा पूर्व में और इसके विजेता जो थे वो अशोक थे। कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान उड़ीसा के पास स्थित एक स्वतंत्र सामंती साम्राज्य था। यह लड़ाई भारतीय इतिहास में अब तक लड़ी गई सबसे घातक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। यह पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में हुआ था और इसके विजेता जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है इसका। उनकी राजधानी कर्नाटक के बादामी में थी। उसी समय हर्षवर्धन ने कन्नौज से पूरे उत्तर भारत पर शासन किया और पुलकेशिन को हराकर दक्षिण में विस्तार करना चाहता था। हालांकि पुलकेशिन नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में हर्षवर्धन को सफलतापूर्वक हराने में सक्षम रहा। इस प्रकार उसे दक्षिणापथेश्वर या दक्षिण के भगवान की उपाधि मिली। अगला है राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध और यह युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच 712 ईस्वी में और इसके विजेता जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे। प्रथम तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच हुआ था 986 ईसा पूर्व में और इसके विजेता जो थे वो सुबुक्तगीन थे। सुबुक्तगीन के नेतृत्व में तुर्कों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने गजनी पर अधिकार कर वहां का शासक बना और गजनी राजवंश की स्थापना की। सुबुक्तगीन ने जब भारतीय सेना पर आक्रमण किया, उस समय अफगानिस्तान हिंदू शाही राजा जयपाल के अधीन था। जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच लघमान में संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों के बीच संधि हुई। महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी और भीमदेव प्रथम के बीच में 1001 से 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किया। ये महमूद गजनी को आमतौर पर गजनी के महमूद के नाम से भी जाना जाता है, जिसने 971 से 1030 ईस्वी तक गजनी पर शासन किया। इसलिए भारत की संपत्ति को लूटने के लिए उसने सबसे पहला 1001 में किया था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सोना लूटने के लिए ही उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर अपना 16वां आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में है। तराइन का प्रथम युद्ध और यह युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी में
और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। वो हुआ था 1192 ईस्वी में। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, ये याद रखिएगा। चंदवार का युद्ध, देखिए इस चंदावर होता है, चंदवार लिखा हुआ है, और यह युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच, और यह 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी जो थे वो विजयी हुए थे इस युद्ध में। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान राजा रतन सिंह के बीच हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में हुआ था, और इसमें विजेता अलाउद्दीन खिलजी रहा, जो कि धोखे से राजा रतन सिंह को उसने हराया था, और यह 1303 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें विजेता बाबर थे, और ये समय जो था 21 अप्रैल 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। यह देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर ने लोदी को परास्त किया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। विजेता बाबर थे इसमें, और समय जो था वो 16 मार्च 1527 ईस्वी में था। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा को बाबर ने पराजित कर दिया। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। इसमें भी बाबर विजेता रहे हैं। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान सेना के बीच में हुआ था, और इसमें भी बाबर को ही विजय मिली थी। 5 अप्रैल 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी विजेता था, और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। ये विलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1540 ईस्वी में, और इसमें विजेता शेरशाह सूरी थे। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था हुमायूं और तातार खां के बीच 1555 ईस्वी में, और इसके विजेता जो थे वो हुमायूं थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में, और इसके भी विजेता अकबर थे। देखिए, हेमू जो था वो विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाला 14वां और अंतिम शासक था। इसके पहले 13 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया था। 14वां शासक हेमू था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था यह युद्ध। इसमें अकबर विजेता रहे हैं, और 1576 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। करनाल का युद्ध मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुआ था 24 फरवरी 1739 ईस्वी में। इसमें विजेता जो थे वो नादिर शाह थे। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था 1761 ईस्वी में, और इसके विजेता अहमद शाह अब्दाली थे। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। विजेता जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और यह युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सुजाउद्दौला के बीच। देखिए, साउदौला लिखा हुआ है यहाँ पे, सुजाउद्दौला आप लोग कर लेंगे, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला होगा। तो अंग्रेज और सुजाउद्दौला के बीच में हुआ था यह अंग्रेज, और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था यह युद्ध, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों के नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने भाग लिया था इस युद्ध में, और इसका युद्ध का अंत जो है वो इलाहाबाद की संधि से हुआ। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, और यह युद्ध हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में।
फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, और यह युद्ध भारत में ही हुआ था। फ्रांस की कंपनियों और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसका डेट याद रखिएगा, 1746 से 48 ईस्वी के बीच में। कर्नाटक की स्थापना साधु तोला ने किया था। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीस तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और यह 3 बार युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में हुआ था। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध था, जिस कारण उनकी कंपनियां भारत में युद्ध कर लीं। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध एलाशापा की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि के तहत भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, और यह हुआ था 1749 से 1754 ईस्वी के बीच में। यह भी भारत में ही हुआ था। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के बीच। इस युद्ध का कारण फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना था। इसने भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध पौंडीचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, और यह हुआ था 1763 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इस युद्ध का कारण यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ। इसी युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया और भारत से फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई। यह युद्ध 1763 में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हो गया। इस संधि के तहत चंद्रनगर तथा पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा। शेष क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, जो 1954 में भारत का अंग बना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और मैसूर के बीच में हुआ था और इसका नेतृत्व हैदर अली ने किया था। यह युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी के बीच। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किया। हैदर अली एक योग्य शासक था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यही अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण बना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया था। युद्ध में हैदर अली विजयी रहा और यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय किया था। यही कारण है कि यह संधि सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म दे दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में हुआ था। हैदर अली ने इसका नेतृत्व किया था। अंग्रेजों और मैसूर के बीच में यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे पौंडीचेरी पर अधिकार करना था। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया और उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाया। यह युद्ध बिना किसी निर्णय मंगलौर की संधि से समाप्त हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया था। अंग्रेज और मैसूर के बीच यह युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और मैसूर के बीच में हुआ था 1799 ईस्वी में और इसका नेतृत्व किया था टीपू सुल्तान ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के बीच। यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गए और यह युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में हुआ था यह और इसके समय में वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था यह युद्ध। यह युद्ध महादजी सिंधिया की अध्यक्षता में सालाबाई की संधि के तहत 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बार भाई परिषद को मान्यता दिया और माधवा नारायण द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया। 1795 ईस्वी में महादजी सिंधिया तथा माधव नारायण द्वितीय की मृत्यु हो गई और अगला पेशवा बाजीराव द्वितीय बना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समय था 1803 से 1806 ईस्वी
और यह वेलेजली के समय में युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध वसीन की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस युद्ध के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस संधि को भोसले, होलकर और सिंधिया ने स्वीकार नहीं किया और यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ और इस युद्ध की समाप्ति के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया और उसे कानपुर बिठूर भेज दिया। इसी पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब था। बाजीराव द्वितीय के बाद इसे भी पेंशन दिया जा रहा था, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने उनका पेंशन बंद कर दिया। यही कारण था कि नाना साहब 1857 के विद्रोह में भाग लिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और यह हुआ था 1845 से 1846 ईस्वी में। अंग्रेज विजयी रहे। भारवेल की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, और यह हुआ था 1846 से 1849 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था और इसमें भी अंग्रेज विजयी रहे हैं। द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध 1846 से 1849 ईस्वी। इस युद्ध का कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति भेजा था। यह चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजयी रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर हीरा पंजाब राज्य से लेकर इंग्लैंड की रानी को भेज दिया। राजा रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया और उसकी माता को 48,000 रुपये प्रति पेंशन देकर शेखपुरा झारखंड भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और यह हुआ था 1824 से 1826 ईस्वी में। लॉर्ड एम्सहर्ट के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय ही। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1855 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था यह। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था यह युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, और यह था अंतिम युद्ध। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।